Hey guys, so welcome and welcome back to my channel Coco's Vlog. It's me Coco and welcome to another very exciting video. So आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट अपने चैनल पे ज़्यादातर पोस्ट नहीं करती हूँ, मतलब ये सब रिलेटेड वीडियोस, बट आई नीड टू शेयर दिस विथ यू ऑल। एंड ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा खबर शेयर करने वाली हूँ। सो या एक्चुअली ये न्यूज़ मैं बहुत दिनों से चाहती थी आपके साथ शेयर करना, बट मैं कैसे शेयर करूँ, कैसे आप लोगों को ये बात बताऊँ, एक अच्छे तरीके से वीडियो को मैं सम अप करूँ और बताऊँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आई वॉज टेकिंग माई ओन टाइम, बट आई थिंक आई एम वेल प्रिपेयर्ड नाउ कि मैं आपको अच्छे तरीके से पूरा प्रोसीजर बता सकूँ और क्या क्या कैसे कैसे हुआ मैं आप सभी को अच्छे तरीके से बता सकूँ। आई एम रेडी फॉर दैट एंड सो टुडे आई came here to share this news with you all. So without any further delay, let's get started. So the news is that आप लोग को वीडियो की थंबनेल और कैप्शन से थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, but I want to say it by my own loud and clear that yes, I got selected by 4 best leading hotels in India and उन सभी का प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा था, कब कब हुआ है, ये सब चीजें एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिया कि कब कौन से होटल का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर था, तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊँ। ओके, सो लेट मी गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल के बायो में जाके देख सकते हो, मैंने वहां पे पहले लिखा हुआ है दैट आई एम अ वुड बी होटेलियर। इसका मतलब है मैं एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। एंड जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको पता होगा दैट आई डन माई एजुकेशन फ्रॉम एन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड 2023 में मैं 5.5 मंथ्स के लिए बैंगलोर में गई थी अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग रहता है वो होटल मैनेजमेंट के लिए। सो या आई हैव डन माई ट्रेनिंग फ्रॉम द लीला भारतीय सिटी बेंगलुरु एंड या दैट्स ऑल। मैंने 12th के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है फॉर 3 years, बैचलर्स इन होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैनेजमेंट कोलकाता। सो या तो मैंने यहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट किया है, अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है एंड अपना कॉलेज कंप्लीट किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन। ये जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये हम लोग के कॉलेज से ही हुआ है। इट वाज ऑल कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड ये होता है बाय द एंड और मिडिल ऑफ 3rd ईयर। हम लोग का मिडिल ऑफ 3rd ईयर से इंटरव्यू आना स्टार्ट हो गया था। सितंबर से हम लोग का बैक टू बैक काफी सारे इंटरव्यू आया था। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में पार्ट लिए, कुछ में नहीं लिया एंड सो इट वॉज ऑल अबाउट दैट। एंड हाँ, एक और चीज मैंने आपको बोलना भूल गई, मेरा स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है फ्रंट ऑफिस। होटल मैनेजमेंट में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट रहता है, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन एंड F&B सर्विस, फूड एंड बेवरेज सर्विस। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट कोर डिपार्टमेंट है। इसके अलावा भी IT है, आपका सेल्स है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो आप कर सकते हो। HR वगैरह है जो उसके लिए थोड़ा अलग और एजुकेशन लगता है HR के लिए एंड बट दिस आर द मेजर 4 डिपार्टमेंट्स। मेरा है फ्रंट ऑफिस। सो या So the first interview which came was from the Oberoi group which was on 19 September 2024. तो हम सब गए थे the Oberoi Grand कोलकाता जो न्यू मार्केट में है, वहाँ हम लोग का इंटरव्यू हुआ था। तो वहाँ हम लोग गए थे। It was a very hectic and long procedure. So बहुत ही पूरा दिन लग गया था, मतलब पूरा दिन। शाम मैं सुबह 6 या 7 बजे घर से निकली थी और रात के 9 बजे मैं घर वापस आई। सो या दैट वाज द फर्स्ट इंटरव्यू। अभी जो सारे होटल्स का सिलेक्शन प्रोसेस राउंड्स है तो उसमें से है GD या एक्सटेम्पोररी राउंड, उसके बाद आता है PI, फिर उसके बाद आपका रिटन टेस्ट हो सकता है और मे नॉट, और उसके बाद है फाइनल राउंड या GM राउंड। सो दिस आर द 4 क्रूशियल राउंड। अभी फिलहाल का यही सिलेक्शन प्रोसेस रहता है एंड जनरली ओबरॉय का ग्रुप डिस्कशन राउंड नहीं रहता है। उन लोग का मेन फर्स्ट राउंड रहता है एक्सटेम्पोरे। वहाँ पे आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, आपको कुछ सेकंड या कुछ मिनट आपको देते हैं उसके बारे में सोचने के लिए, फिर उसके बारे में अच्छे से बात करने के लिए। आपको बहुत ही ब्रीफली पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। तो वहीं से मेन जो है वहीं से उन लोग का सिलेक्शन हो जाता है
फिर उसके बाद आता है पीआई राउंड। तो आपका जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रुप्स डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद एक एक करके आप जाके पीआई दोगे। फिर पीआई के बाद अगर आप शॉर्टलिस्टेड हुए तो उसके बाद ओबरॉय में रिटन टेस्ट भी होता है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट। इट वॉज वेरी लाइक बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का टेस्ट था, मतलब नॉर्मल टेस्ट जैसा बिल्कुल नहीं है, लाइक IQ टेस्ट, इट्स IQ टेस्ट, तो वो रहता है। फिर उसके बाद आपका जीएम राउंड एंड दैट्स द फाइनल राउंड। तो हम लोग का जीएम राउंड भी ऑनलाइन हुआ था क्योंकि जो जीएम था वो शायद जयपुर या उदयपुर का जीएम था, तो इसलिए हम लोग का ऑनलाइन प्रोसीजर हुआ। एंड उसके बाद ओबरा पे काफी टाइम लगता है अपना फाइनल ये देने के लिए कि हाँ ये स्टूडेंट सिलेक्टेड है। तो उसमें से मेरा भी सिलेक्शन हुआ था एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी एज एन ओसार। एंड द फुल फॉर्म ऑफ ओसार इज ओबरॉय सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर। तो वो एक एसोसिएट लेवल प्रोग्राम है एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट। सो यस, आई गॉट सिलेक्टेड ऑन माई फर्स्ट इंटरव्यू विद ओबरॉयज। एंड या उसके बाद मेरा 8 अक्टूबर को JW मैरियट का भी एक इंटरव्यू आया था। वो इंटरव्यू कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं बोल सकते हैं, वो इंटरव्यू एक्चुअली हमारे कॉलेज से, मतलब हमारे कॉलेज लोग को उन्होंने JW मैरियट से कांटेक्ट किया था दैट दे नीड एन अर्जेंट फीमेल एसोसिएट फॉर फ्रंट ऑफिस। एंड फिर उसके बाद मुझे मेरे जो प्रोफेसर है वो बताया कि ऐसे एक अपॉर्चुनिटी है, सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट गिव द इंटरव्यू एंड लाइक सी व्हाट हैपन। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो दे देते हैं, अभी तो फिलहाल कोई सामने इंटरव्यू है नहीं, सो लेट्स ट्राई, क्या पता कोई अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो आई गिव दैट इंटरव्यू एंड इट वॉज ओनली फॉर मी, वो बस मैंने ही दिया था। सो वो कोई कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं है, उनका एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट था, अर्जेंट ज्वाइनिंग था, तो मतलब यूं इंटरव्यू होगा और आपको यूं ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा बात। तो वो एक इंटरव्यू रहा है एंड मैंने वो इंटरव्यू दिया है। सेम वैसा ही प्रोसेस है, बस GD नहीं हुआ था क्योंकि वो लोग सिर्फ मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, तो इसलिए GD VD ये सब नहीं हुआ था। सीधा एकदम PI राउंड हुआ, उसके बाद HR राउंड हुआ और फिर उसके बाद GM राउंड हुआ एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट ऑल्सो। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये था कि उनका वो बोले थे कि फ्रंट ऑफिस का है बट दे विल नॉट गिव मी द पोजीशन इन द फ्रंट ऑफ द हाउस राइट नाउ। फ्रंट ऑफिस में भी काफी सारा छोटे छोटे डिपार्टमेंट रहता है, लाइक जो रिसेप्शन है, जो फ्रंट डेस्क है जहाँ पे सारा काम किया जाता है, आपका चेक इन चेकआउट वाला सब काम किया जाता है, कैश एक अलग डिपार्टमेंट है उसके बाद। फिर उसके बाद बैक ऑफ द हाउस भी डिपार्टमेंट है जो फ्रंट ऑफिस के पार्ट ही है एंड दैट वाज लाइक कॉल रिजर्वेशन डेस्क ऐसा वाला, जहाँ पे सिर्फ कॉल रिसीव किया जाता है, गेस्ट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं किया जाता है। तो वो लोग मुझे बोले थे दैट एज आई एम अ फ्रेशर, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसीलिए वो लोग मुझे बैक ऑफ द हाउस देंगे फॉर कॉल्स, दे नीड अ पर्सन फॉर कॉल। तो मैंने सोचा, फिर मुझे लगा कि मैंने बाकी भी जितना भी अभी इंटरव्यू आने वाला है वो सब विल बी फॉर द फ्रंट ऑफ द हाउस ओनली। मेरा कितना भी मैं फ्रेशर्स रहूं, फ्रेशर्स को भी जो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, जो एकदम प्रॉपर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको कभी भी पहले बैक ऑफ द हाउस नहीं दिया जाता, फ्रंट ऑफ द हाउस ही आपको दिया जाएगा। बट दे नीड समवन फॉर द बैक ऑफ द हाउस एंड आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, क्योंकि मुझे डायरेक्ट गेस्ट के साथ इंटरेक्शन करना है। मैंने अपने ट्रेनिंग में भी फ्रंट ऑफ द हाउस रह के ही गेस्ट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन किया है, अपना काम किया है, सो आई नो हाउ टू डील विद दैट अ लिटिल बिट। तो उसके लिए मैं रेडी हूँ, मुझे थोड़ा और ट्रेनिंग मिलेगा तो मैं अच्छे से कर लूंगी, सो आई वॉन्ट दैट। बट दे लाइक नो, वी कैन ओनली प्रोवाइड यू दैट पोजिशन, और फ्रंट ऑफ द हाउस के लिए आपको 1-2 साल वेट करना होगा। सो इससे क्या होता है कि अगर मैं ये बैक ऑफ द हाउस 1 साल करके छोड़ के दूसरे होटल में जाऊँ ना, तो फिर वो लोग मेरा CV वगैरह, मेरा पोजीशन पहले का देख के वो लोग मुझे यही बोलेंगे कि आपका तो फ्रंट ऑफ द हाउस में एक्सपीरियंस नहीं है, आपका बैक ऑफ द हाउस में एक्सपीरियंस है, तो अभी फिलहाल फ्रंट ऑफ द हाउस के लिए हम आपको नहीं ले सकते, हम आपको बैक ऑफ द हाउस के लिए लेंगे, फिर उसके बाद आपको कुछ महीने के बाद, ट्रेनिंग के बाद आपको फ्रंट ऑफ द हाउस हम लोग डाल देंगे। तो ये करते करते ना बहुत देर हो जाएगा मुझे बैक से फ्रंट आने के लिए, ठीक है, बहुत टफ हो जाता है। तो दैट्स वाई वो मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं लिया, मैंने वो अपॉर्चुनिटी उसी वक्त उसी टाइम ही बोल दिया कि नो, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस बिकॉज आई वांट दिस पोजीशन, मुझे अभी बैक ऑफ द हाउस में काम नहीं करना है, आई वांट टू गेन माई एक्सपीरियंस ऑल फ्रॉम दी बाय स्टेइंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस। तो दे वर लाइक ओके, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे करके वो डील वहीं पे ही कैंसिल हो गया। उसके बाद भी बीच में पार्क
द पार्क कोलकाता का जो है, तो वहाँ से भी इंटरव्यू आया था। मैं नहीं जा पाई, मेरी तबीयत खराब था उस दिन। उसके बाद JW मैरियट का वॉयेजर बोल के जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम भी था, मैं वो भी नहीं गई देने, मेरा मन नहीं था जाने का, इसलिए मैं नहीं गई। फिर उसके बाद आया था द ललित सूरी ग्रुप से इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी ऑन 24 अक्टूबर। सो ये प्रोग्राम MT HOT ऐसा वाला प्रोग्राम था, मतलब MT मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ये 1 से 1.5 साल का प्रोग्राम रहता है। यहाँ पे आपको पढ़ाई लिखाई प्लस जॉब एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है विद गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, एकोमोडेशन एंड एवरीथिंग। एंड फिर 1-1.5 साल बाद आप जब ये ट्रेनिंग प्रोसीजर अच्छे से इंटरव्यू दे के एग्जाम दे के पास कर जाते हो, उसके बाद आपको सीधा असिस्टेंट मैनेजर का पोजीशन देता है। सो इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। MT अभी मतलब सारे होटल में MTs का रिक्रूटमेंट होता है अभी। यह भी एक बहुत ट्रेंडिंग वाला करियर अपॉर्चुनिटी है, दैट MT प्रोग्राम, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो या तो वो और HOT होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग के लिए ये 2 अपॉर्चुनिटी लेकर ललित सूरी का हम लोग के पास इंटरव्यू आया था, जो हम लोग के कॉलेज में हुआ था। उसके लिए भी सेम ही था, GD PI। फिर उसके बाद GD PI के बाद ही हम लोग का शॉर्ट लिस्टेड वाला ये आ गया था मेल कि कौन से पोजीशन के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दी FT प्रोग्राम। तो उसके लिए मुझे दिल्ली ट्रैवल करना था, फरीदाबाद में जो इंस्टीट्यूट है उनका, ललित सूरी इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे जाके फाइनल इंटरव्यू वगैरह MT के लिए होने वाला था। सो व्हाट हैपेंड दैट लाइक MT के लिए मुझे लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ज़्यादा लंबी गैप हो गया कि वो इंटरव्यू के बाद शॉर्टलिस्ट फिर फाइनल इंटरव्यू कॉल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया था। आई जस्ट लॉस्ट एवरीथिंग कि मुझे कैसे क्या इंटरव्यू देना है, कि मैं बहुत ही प्रोसेस में थी, इस मंथ ऐसा इंटरव्यू वैसा इंटरव्यू। फिर उसके बाद एक 2 से 2.5 महीने का इतना लंबा गैप हो गया ना कि मैं फिर से दोबारा इंटरव्यू में बैठने के लिए बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। एंड प्लस मेरा फैमिली प्रॉब्लम था, एक बहुत ही बड़ा फैमिली इशू चल रहा था तब। दैट्स वाई आई कॉल ऑफ दैट, मैं नहीं गई दिल्ली के लिए, तो वो प्रोग्राम मेरा हाथ से चला गया। सो या बट बात यह है कि मैं अभी अपसेट नहीं हूँ एंड इट वॉज जस्ट स्टार्ट। तो मैंने यही सोचा कि मैं अभी अपना करियर एक पोजीशन से स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं MT मैं 1-2 साल में फिर से ट्राई कर सकती हूँ। मैं जॉब के साथ साथ MT के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि हर होटल में MTs का भी चलता है सिलेक्शन। उसके बाद फिर नवंबर को ही शायद जियो वर्ल्ड, जो जियो कन्वेंशन सेंटर है मुंबई का, मुकेश अंबानी का, तो वहाँ से भी हम लोग का आया था। वो हम लोग के एक दूसरे कॉलेज में जाके हम लोग ने वो इंटरव्यू दिया। उसमें मैंने फर्स्ट एक मेरा 2 राउंड हुआ था, एक PI जैसा, फिर उसके बाद भी PI जैसा ही हुआ था राउंड। तो उसमें ही मेरा 2 राउंड के बाद शॉर्टलिस्ट जो आया था उसमें मैं नहीं सिलेक्ट हुई थी। सो वहीं पे 2 इंटरव्यू के बाद ही मेरा हो गया था। एंड आई फॉरगेट टू टेल यू दैट बिफोर जियो हम लोग का और एक अपॉर्चुनिटी आया था, एंड दैट इज फ्रॉम द ग्रीन पार्क होटल्स फ्रॉम हैदराबाद। ये एक साउथ इंडिया बेस्ड प्रॉपर्टी है, इनका जितना भी सारा प्रॉपर्टी है सब साउथ इंडिया में ही है, मतलब नॉर्थ इंडिया या मिडिल इंडिया में नहीं है, ये साउथ इंडिया बेस्ड प्रॉपर्टी है। और इसके अंडर में है मैरीगोल्ड, फिर अवासा, ये सब होटल्स ग्रीन पार्क के अंडर में है। सो यहाँ से भी अपॉर्चुनिटी आया था फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। तो इसका हम लोग का इंटरव्यू था 30 अक्टूबर को। तो हम लोग का कॉलेज में इंटरव्यू हुआ था एंड आई गॉट सिलेक्टेड देयर फॉर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इंटरव्यू प्रोसेस फिर से वही था, GD, फिर रिटन, फिर PI एंड क्या वो PI फाइनल राउंड था। उसके साथ साथ ही हमें ऑफर लेटर दे दिया था। उस कंपनी के लिए ओनली आई गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम माई कॉलेज। बस फ्रंट ऑफिस के लिए मैं अकेले ही सिलेक्ट हुई थी, बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में और वो लोग सिलेक्शन नहीं किए थे। आई डोंट नो व्हाई, बट ओनली आई गॉट सिलेक्टेड। और उन्होंने मुझे तुरंत एकदम सिलेक्शन होने के बाद ही उन लोगों ने तुरंत ऑफर लेटर साइन करके मुझे दे दिया। एंड दे सेड दैट वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू गॉट सिलेक्टेड एज एन HOT फॉर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। सो या आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वो फर्स्ट मेरा ऑफर लेटर था जो मुझे पहले मिला था, क्योंकि ओबरॉय का सबसे पहले इंटरव्यू हुआ था, लेकिन एकदम लास्ट में ओबरॉय का ऑफर लेटर मुझे मिला वाया जीमेल। फिर उसको मैंने प्रिंट किया, उसको साइन किया, फिर बैक स्कैन करके फिर से वापस भेजा। तो बहुत ही ओबरॉय का हेक्टिक प्रोसेस है। मुझे अभी तक ओबरॉय में कहाँ कौन से प्रॉपर्टी में मिला है अभी तक उसका भी पता नहीं चला है। आई थिंक बाय दिस मंथ और आई डोंट नो व्हेन दे विल लेट मी नो।
एंड जो ग्रीन पार्क होटल की तरफ से जो इंटरव्यू आया था उसमें मैं सिलेक्ट हुई हूँ फॉर द होटल अवासा विच इज सिचुएटेड इन हैदराबाद ओनली। एंड उसका भी ये रहा ऑफर लेटर फॉर द अवासा एंड दिस वॉज द ऑफर लेटर फॉर दी ओब्रॉय। मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। सो या अभी मेरे पास ये तो ऑफर लेटर है एंड ललित वाला मैंने वहीं पे गवा दिया एंड JW मैरियट मैंने खुद से ही मना कर दिया कि नहीं, मुझे वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं लेना। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल अबाउट दिस दैट आई गॉट 4 अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सच गुड होटल्स। मैं जब इंटरव्यू का टाइम आया था आई वॉज रियली स्केयर दैट टाइम कि क्या होगा, मुझे मेरा एक भी होटल में सिलेक्शन होगा कि नहीं पता नहीं, बट आई प्रिपेयर माई सेल्फ रियली वेल कि नहीं मुझे करना होगा। मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ मतलब इंटरनेट से सबसे पूछ के काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया कि हाँ ऐसे होता है, ऐसा होता है, ऐसे खुद को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उनके सामने, ऐसे बोलना होगा, ऐसे बात करना होता है, ऐसे ग्रूमिंग स्टैंडर्ड रहता है। लाइक the posture of your body is very important. Okay, you need to maintain very good posture, very positive posture in front of them. And one more important thing is that how you present yourself in front of them, how you speak, how is your body posture, that matters a lot. If you're speaking something wrong, that's okay, but if you're speaking it wrong but confidently, that's matter a lot. वो लोग बहुत पसंद करते हैं कि हाँ ये गलत बोल रहे हैं, इसको शायद इतना पता नहीं है, but the way you are presenting the answer, that's matter. एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। मुझे इतना सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से पता चला है कि हाँ कैसे इंसान खुद को प्रेजेंट कर रहा है, दैट्स द ओनली थिंग दैट्स मैटर। बाकी आंसर्स वो लोग इतना नहीं देखते हैं बिकॉज दिस इज द स्टार्ट। ओके, आप एक एजुकेशन कंप्लीट करके अपना पहला इंटरव्यूज दे रहे हो तो वो लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हाँ आप एग्जीक्यूटिव शेफ जैसा बात करेंगे, आप FOM फ्रंट ऑफिस मैनेजर जैसा आंसर देके, ऐसा वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। वो लोग बस देखते कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आपका ग्रूमिंग स्टाइल, आपका बॉडी पॉस्चर, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, ये लोग देखते, ये सब देखते हैं। एंड that's the thing you need to keep in mind before going on interviews like this. And yeah, that's basically it. Like, do everything but very confidently, that's what matter. And yeah, बस अभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगी। एंड आगे आपका कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन रहा तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी आंसर्स देने का। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि मैं अभी कहाँ ज्वाइन कर रही हूँ, ये मैं अभी भी खुद भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि ओबरॉय का अभी भी फाइनल प्रॉपर्टी नहीं आया है। ये तो हैदराबाद का एक आ गया है। सो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई एम होपिंग दैट आई विल बी अश्योर ऑफ दैट वे आई एम ज्वाइनिंग। बट ये तो है कि मैं और 2-3 महीने ही हूँ इस शहर में, कोलकाता में। उसके बाद आई विल बी लिविंग कोलकाता एंड विल मूव टू अनदर सिटी। टोटली फिर से एकदम डिफरेंट लाइफस्टाइल होने वाला है मेरा। सो आई एम वेरी नर्वस फॉर दैट। मतलब एक्साइटमेंट से ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। बट या इट इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ कि खुद का जॉब मिलना। लाइक दिस बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी कि मुझे खुद का जॉब चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंट होना है। आई नीड टू अर्न फॉर माई सेल्फ नाउ एंड ये मैं बहुत अच्छे तरीके से कर पाई। हाँ, ये जो पहला माइलस्टोन है एक जॉब मिलने का, वो मैं अच्छे तरीके से कर पाई। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। नाउ अब आगे बस शुरुआत है। अब मैं कैसे सब कुछ करती हूँ वही बस देखने का बात है। एंड आई एम होपिंग फॉर एवरीथिंग बेस्ट। मैं सब कुछ के लिए बहुत मतलब पॉजिटिव होप कर रही हूँ कि हाँ मैं कर लूँगी, मैं कर पाऊँगी, मैं अच्छे से सब कुछ कर लूँगी। एंड या उसके साथ मैं नए नए वीडियोस भी कोशिश करूँगी लाने का जितना हो सके मेरे से। सो या and that's all for today's video I guess. And I hope you all like this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, जो कमेंट सेक्शन है वो हमेशा आप सभी के लिए ओपन है। लाइक आपके ओपिनियंस और क्वेरीज के लिए हमेशा ओपन रहेगा। आप जरूर मुझे सवाल पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करूंगी। सो या दैट्स ऑल। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।